आज है 13 मई 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नगर निगम की हरित पहल 62,000 पौधों से शहर में होगी हरियाली की नई क्रांति। मानसून को देखते हुए नगर निगम ने इस बार बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के तहत शहर में करीब 62,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस संबंध में नगर आयुक्त अजय जैन ने निर्माण और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर लक्ष्य को निर्धारित किया है। इस बार थीम आधारित पौधारोपण और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर जोन में उपयुक्त स्थान चिन्हित कर हरियाली बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। योगी सरकार का पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा, सीएफसी से मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण और तकनीक। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ओडीओपी योजना के तहत बनाए गए कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी सीएफसी के जरिए कारीगरों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में संचालित 16 सीएफसी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि इन योजनाओं का लाभ सीमित लोगों तक नहीं बल्कि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्मार्ट मीटर बदलाव, 70,000 उपभोक्ताओं को मिली राहत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को पोस्टपेड प्रणाली में बदला जा रहा है। अब तक मेरठ में करीब 50,000 और मुजफ्फरनगर में 20,000 से अधिक उपभोक्ताओं के मीटर पोस्टपेड हो चुके हैं। इस बदलाव से बिलिंग प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार सिक्योरिटी राशि अब 3 किश्तों में बिल के साथ समायोजित की जाएगी। मेरठ में पार्सल डिलीवरी व्यवस्था बदली, डाक विभाग ने लागू किया नया सिस्टम। डाक विभाग ने पार्सल और स्पीड पोस्ट सेवाओं को और तेज बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की। इसके तहत इंडिया पोस्ट ने मेरठ से बाहर भेजे जाने वाले सभी पार्सलों की डिलीवरी प्रक्रिया में बदलाव किया। अब पार्सल पहले की तरह सामूहिक रूप से गाजियाबाद नहीं भेजे जाएंगे बल्कि सीधे उनके गंतव्य के अनुसार अलग अलग रूट पर डिस्पैच किए जाएंगे। पहले सभी पार्सल गाजियाबाद आरएमएस साहब में छटाई के लिए जाते थे। गोरखनाथ ओवरब्रिज 15 मई से 1 महीने के लिए बंद, अनुरक्षण कार्य शुरू। गोरखपुर में यातायात व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। गोरखनाथ ओवरब्रिज को 15 मई से 1 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। इस दौरान पुल पर अनुरक्षण कार्य किया जाएगा और इसे 15 जून तक पूरा करने की योजना है। अभियंताओं के अनुसार कार्य के दौरान कुछ समय छोटे वाहनों को सीमित अनुमति दी जा सकती है। लंबे समय से जर्जर हो रहे इस पुराने ओवरब्रिज की मरम्मत अब नए वैकल्पिक इंतजाम के बाद संभव हो पाई। आगरा नगर निगम ने खोला खजाना, हर वार्ड में 50 लाख से होंगे विकास कार्य। आगरा में नगर निगम ने शहर के विकास के लिए बड़ा कदम उठाते हुए खजाना खोल दिया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। इसके तहत शहर के हर वार्ड में 50 लाख रुपए की लागत से सड़क, नाली और पार्कों का विकास कराया जाएगा। इस योजना से स्थानीय स्तर पर नगर नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा और वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। नगर निगम का कहना है कि इससे शहर का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। लखनऊ में बड़ा एक्शन, 205 स्कूली वाहनों को बिना परमिट पर नोटिस, आरटीओ ने दी सख्त चेतावनी। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों की सुरक्षा और वैधता को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया। हाल ही में चलाए गए विशेष अभियान में कई अनफिट और बिना परमिट चल रहे वाहनों का खुलासा हुआ। लखनऊ जोन के आरटीओ संजय तिवारी ने 205 स्कूली वाहनों को नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना परमिट संचालन पाए जाने पर ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा। यूपी बीजेपी का चुनावी शंखनाद, पंकज चौधरी बोले बूथ जीत से ही बनेगी तीसरी बार सरकार। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा कि बूथ स्तर की जीत ही पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाएगी। लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में क्षेत्रीय और जिला पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा हुई। बूथ मंडल और शक्ति केंद्र समितियों के सत्यापन और आगामी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। बंगाल में सख्ती के संकेत, सड़कों पर नमाज और सार्वजनिक व्यवस्था पर नई बहस। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद प्रशासनिक सख्ती के संकेत तेज हो गए हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने और सार्वजनिक स्थलों पर अनियंत्रित भीड़ को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने बताया कि सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों और अवैध जमावड़े पर रोक जरूरी है। वहीं प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पहले से ही दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं।
लखनऊ आईटी सिटी योजना में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ की जमीन अटैच। राजधानी लखनऊ की आईटी सिटी योजना एक बार फिर से विवादों में आ गई। सुल्तानपुर रोड स्थित इस महत्वाकांक्षी परियोजना में करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में अटैच कर दिया है। जांच एजेंसी के इस कदम से परियोजना की रफ्तार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ये योजना लगभग 1054 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही है। मोदी की अपील पर मायावती का हमला, कहा देश में गहरा सकता है आर्थिक संकट। प्रधानमंत्री की हालिया अपील, जिसमें उन्होंने लोगों से सोने की खरीद टालने और पेट्रोलियम पदार्थों का कम उपयोग करने की बात कही थी, उस पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और ऊर्जा संकट के बीच ये अपील देश में आर्थिक दबाव को दर्शाती है। मायावती के अनुसार इससे पेट्रोल, डीजल और गैस की नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक संकट गहराने की आशंका है। यूपी में बीजेपी का बड़ा चुनावी प्लान, 61 हॉट सीटों पर खासा फोकस। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने उन 61 सीटों को अपनी प्राथमिक रणनीति में शामिल किया, जहां पिछले 3 चुनाव में उसे जीत नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद संगठन स्तर पर भी सक्रियता बढ़ा दी गई। बीजेपी बूथ स्तर पर मजबूती और लाभार्थी संपर्क अभियान पर जोर दे रही है। योगी सरकार का मिशन बुनियादी ढांचा, सड़क और पुल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सड़क कनेक्टिविटी, विधानसभा, पुल और फ्लाईओवर परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सभी सड़क परियोजनाओं के लिए सख्त समय सीमा तय की। सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव आचार संहिता से पहले प्रमुख परियोजनाओं को पूरा कर जनता को समर्पित किया जाए। यूपी पुलिस में वसूली का खुलासा, दारोगा समेत 12 पुलिसकर्मी हटाए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में वसूली के आरोपों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सुनील कुमार शुक्ला के द्वारा जारी वीडियो के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपों की जांच के बाद गणना कार्यालय में तैनात एक दारोगा समेत कुल 12 पुलिसकर्मियों को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह नए कर्मियों की तैनाती की गई। आरोप है कि ड्यूटी लगाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसे मामलों में रिश्वत ली जा रही थी। सोलर रूफटॉप में यूपी का नया कीर्तिमान, लखनऊ पहले और वाराणसी टॉप 10 में शामिल। उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर स्थापना में देश भर में नया रिकॉर्ड बनाया है। देश के टॉप 10 जिलों में यूपी के 2 शहर शामिल हुए, जिसमें लखनऊ पहले स्थान पर और वाराणसी 10वें स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 5.17 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं। पहले जहां रोज करीब 500 संयंत्र लगते थे, अब यह संख्या बढ़कर 2000 प्रतिदिन तक पहुंच गई है। यूपी में 2024 में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं, एनसीआरबी रिपोर्ट में अपराध दर में गिरावट का दावा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2024 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कोई सांप्रदायिक दंगा दर्ज नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि राज्य में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम रही। महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के कई मानकों पर सुधार देखने को मिला। आंकड़ों के अनुसार यूपी ने अपराध नियंत्रण के मामले में कई बड़े राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। यूपीपीएससी एपीओ मुख्य परीक्षा 2025 की तिथि घोषित, 28 से 30 जून तक लखनऊ में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2025 की तिथियां घोषित कर दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार ये परीक्षा 28 से 30 जून तक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 दिनों तक 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें सामान्य विषयों के साथ विधि संबंधी प्रश्न पत्र शामिल होंगे। पहले दिन 28 जून को सुबह 9 से 12 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 2:30 से 4 बजे तक सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा होगी। वाराणसी दाल मंडी चौड़ीकरण में तेज कार्रवाई, 17 भवन ध्वस्त, 60% काम पूरा। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। दाल मंडी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने 17 नए भवनों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान 3 बुलडोजर और मजदूरों की टीम मौजूद रही, जबकि किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया। अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 60% ध्वस्तीकरण पूर्ण हो चुका है। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन के सिंह ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य 31 मई तक पूरी कार्रवाई को समाप्त करना है।
गोरखपुर के रामगढ़ताल में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 13 से 21 मई तक रोमांचक मुकाबले। गोरखपुर के रामगढ़ताल में 13 से 21 मई तक नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिला टीम्स और जूनियर खिलाड़ी पदकों के लिए जोरदार मुकाबला करेंगे। इस दौरान अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग और 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहेगा। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेल विजन के कारण रामगढ़ताल लगातार राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी कर रहा है। लखनऊ कचहरी रोड पर अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर 17 मई को कार्रवाई। लखनऊ में कचहरी रोड पर अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पहले यह अभियान 12 मई को प्रस्तावित था, लेकिन संभावित विरोध और कार्य दिवस के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। अब यह कार्रवाई 17 मई रविवार से की जाएगी। ये मामला लखनऊ कचहरी रोड से जुड़ा है, जहां अदालत के आदेश के बाद अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ ने सुनवाई के बाद नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में सेवा नियमावली लागू, पुजारियों के वेतन वृद्धि पर अभी भी पेच। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सेवा में लगे पुजारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद सेवा नियमावली लागू कर दी गई। हालांकि इसके बावजूद वेतन भत्ता और अन्य सुविधाओं में वृद्धि को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। मंदिर न्यास ने 4 दशक बाद यह कदम उठाया, लेकिन इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया धीमी बताई जा रही है। अर्चकों के नियमितीकरण के लिए समिति का गठन किया गया, पर बैठक और अनुबंध की शर्तों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। जेआईसी प्रवक्ता भर्ती आवेदन संशोधन के लिए अभ्यर्थियों ने मांगा अतिरिक्त अवसर। उत्तर प्रदेश में जेआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में संशोधन के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। इस संबंध में उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी त्रुटियों और जानकारी के अभाव में कई गलतियां हो गईं। इनमें स्पोर्ट्स कोटा, श्रेणी प्रमाण पत्र और अन्य विवरण शामिल हैं। उनका कहना है कि यदि संशोधन का अवसर नहीं मिला तो कई योग्य उम्मीदवार केवल तकनीकी कारणों से मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। रेलवे का 14,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट, गंगा रामगंगा पर बनेंगे नए पुल, तेज होगी रफ्तार। भारतीय रेलवे देश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना पर काम कर रहा है। इसके तहत गाजियाबाद से सीतापुर तक प्रस्तावित 4 लाइन ट्रैक को गति देने के लिए मुरादाबाद मंडल में 2 नए पुल बनाए जाएंगे। एक पुल गंगा नदी के ब्रजघाट क्षेत्र में और दूसरा रामगंगा नदी पर मुरादाबाद में तैयार होगा। पुराने पुलों को हटाए बिना समानांतर नए पुल बनेंगे, जिससे गाजियाबाद से गुवाहाटी तक रेल संचालन अधिक तेज और सुरक्षित होगा। कानपुर उर्सुला अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण, 22 डॉक्टर समेत 32 कर्मचारी अनुपस्थित, दलाल भी पकड़े गए। कानपुर के उर्सुला अस्पताल में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे पहुंचे डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अस्पताल में गंभीर लापरवाही पकड़ी। निरीक्षण के दौरान 22 डॉक्टर समेत कुल 32 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। वहीं अस्पताल परिसर में मरीजों को निजी जांच और इलाज के लिए गुमराह कर रहे 2 संदिग्ध दलाल भी पकड़े गए। 3 हत्याओं का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, क्राइम सीन के दौरान पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में 3 हत्याओं के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। मामला चंदौली का है, जहां आकाश पटेल ने बताया कि आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने और फायरिंग की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलाबारी के बाद आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।